Good morning students, welcome to online classes. In last class we study about preparation method of alcohol, and today we start 7th preparation method of alcohol by alkene. टुडे भी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय एल्कीन। अब एल्कीन से अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज बाय एडिशन ऑफ वाटर। एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय एडिशन ऑफ वाटर। यहां अपन एल्कीन में वाटर का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अब देखिए एल्कीन मीन्स हाइड्रोकार्बन विच इन डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। For 2 carbon H, for double bond in ethene, and ethene is a symmetric alkene. एथीन क्या है, सिमेट्रिक एल्कीन है, बिकॉज डबल बॉन्ड के इधर भी CH2, डबल बॉन्ड के इधर भी CH2, यानी डबल बॉन्ड से जो कार्बन टच है उन कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, सेम है। इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, तो ये सिमेट्रिक एल्कीन है। एडिशन करेंगे वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एल्कीन पे जो वाटर का एडिशन है वो एसिड की प्रेजेंस में करेंगे। तो देखिए वाटर को अपन ऐसे लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस। अब ये सिमेट्रिक एल्कीन है, तो सिमेट्रिक एल्कीन में अपन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज एथीन इज ए सिमेट्रिक एल्कीन। तो सिमेट्रिक एल्कीन में डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अपन ने इस कार्बन को कर दिए तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव वाला कार्बन है उससे अटैच हो जाएगा वाटर का H पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा वाटर का OH नेगेटिव। तो CH2 माइनस H पॉजिटिव, ये हो गया CH3, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और CH2 प्लस से OH माइनस। तो ये एल्कीन में वाटर के एडिशन से फॉर्मेशन हो गया किसका, अल्कोहल का। फॉर 2 कार्बन H, फॉर सिंगल बॉन्ड N, फॉर OH ऑल। तो ये अल्कोहल का नेम हो गया एथेनॉल। ठीक है। अब देखिए अब अपन यहां पे एसिमेट्रिक एल्कीन लेंगे। अब अपन यहां पे लेंगे एसिमेट्रिक एल्कीन। तो एसिमेट्रिक एल्कीन लेंगे तो वहां पे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स के क्या लगेंगे, रूल लगेंगे। पहले अपन यहां पे मार्कोनिकॉफ्स रूल करेंगे। तो देखिए तो मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल कब लगते हैं,
जब एल्कीन की एडिशन रिएक्शन हो और एल्कीन कैसी हो, एसिमेट्रिक हो। अब ये जो एल्कीन है 3 कार्बन के लिए प्रॉप, डबल बॉन्ड के लिए इन, प्रोपीन इज ए एसिमेट्रिक एल्कीन बिकॉज डबल बॉन्ड के बोथ साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट है। डबल बॉन्ड का जो इधर वाला कार्बन है वो CH, इस पे नंबर ऑफ कार्बन 1, और इधर CH2, इस पे नंबर ऑफ कार्बन 2, तो ये डिफरेंट है, तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। अब इस पे अपन एडिशन करेंगे वाटर का, ठीक है। अब एसिमेट्रिक एल्कीन है तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ MK होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ क्या होता है, एसिमेट्रिक एल्कीन में जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो उस कार्बन को ट्रांसफर किए जाते हैं जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है ना। तो एसिमेट्रिक एल्कीन में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को ट्रांसफर किए जाते हैं जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन था 1 और इस पे थे 2, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर हो गए, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब जो वाटर का H पॉजिटिव है वो लग जाएगा CH2 नेगेटिव से और OH नेगेटिव लग जाएगा CH पॉजिटिव से। तो देखिए CH3 CH OH CH2 माइनस और H प्लस हो गया CH3। तो ये अल्कोहल 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और OH है सेकेंड कार्बन पे, तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। और यहाँ पे आप देख सकते हो OH से अटैच कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, तो OH से अटैच कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कैसा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल एल्कीन पे वाटर का एडिशन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अब अपन यहां पे करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब अपन यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एग्जाम्पल करेंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को अपन क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये जो रूल है वो किसकी प्रेजेंस में वर्क करता है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये रूल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वर्क करता है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए कंडीशन क्या है, वही एल्कीन कैसी होनी चाहिए, एसिमेट्रिक होनी चाहिए। तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन हो गई प्रोपेन। एडिशन है वाटर का H प्लस OH माइनस। अब एसिमेट्रिक एल्कीन हो और साथ में प्रेजेंस हो किसकी, पेरोक्साइड की,
ये है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो यहां पे लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो एसिमेट्रिक एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन को ट्रांसफर किए जाते हैं जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, मिनिमम हो। तो मार्कोनिकॉफ में तो अपन ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हाइड्रोजन वाले कार्बन को ट्रांसफर किए थे। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब मार्कोनिकॉफ का ऑपोजिट है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस होते ही एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा और यहां डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन अपन मिनिमम हाइड्रोजन वाले कार्बन को सेंड करेंगे। तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब जो H वाटर का H पॉजिटिव है वो माइनस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा और OH नेगेटिव है वो प्लस वाले कार्बन से। तो देखिए CH3 CH माइनस H प्लस हो गया, CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में और CH2 प्लस से अटैच हो गया OH माइनस। तो कौन से एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, प्रोपेन 1ऑल। और ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अपन एल्कीन का एडिशन करते हैं वाटर के साथ तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, प्रोपीन कन्वर्ट होता है प्रोपेन 1ऑल में। तो आपने देखा मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोपीन कन्वर्ट हुआ प्रोपेन 2ऑल में और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोपीन कन्वर्ट हुआ प्रोपेन 1ऑल में। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एल्कीन से एल्कोहल के फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड है बाय एडिशन ऑफ वाटर। अब देखिए एल्कीन से एल्कोहल के फॉर्मेशन का सेकंड मेथड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। तो देखो हाइड्रोबोरेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन। यहां एल्कीन में एक तो एडिशन होगा हाइड्रोजन का और एक बोरॉन का। तो हाइड्रोजन एंड बोरॉन का एडिशन होता है इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। और इस रिएक्शन में प्रेजेंस होती है किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है
इसलिए ये जो रिएक्शन है इसमें एसिमेट्रिक एल्कीन होने पर कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अपन ने अभी बताया था ना, एल्कीन की एडिशन रिएक्शन हो और एसिमेट्रिक एल्कीन और प्रेजेंस हो किसकी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है। तो हाइड्रोबोरेशन है वो एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो देखिए ये अपन ने यहां पे एसिमेट्रिक एल्कीन ले ली, प्रोपीन ठीक है। हाइड्रोबोरेशन के लिए एल्कीन की रिएक्शन करवाई जाती है विद बोरेन। BH3 इज बोरेन। यहां पे B2H6 भी हो सकता है। B2H6 को कहते हैं डाइबोरेन। अब डाइबोरेन लेंगे तो आगे कर देंगे मल्टीप्लाई हाफ से, तो यही हो गया 1 बोरॉन एंड 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोबोरेशन के लिए एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं बोरेन या डाइबोरेन से। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो यहां रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकोफ। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन को ट्रांसफर करते हैं? जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? मिनिमम हो। ठीक है, तो मिनिमम हाइड्रोजन वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो बोरेन है, बोरेन का 1 हाइड्रोजन बोरोन को इलेक्ट्रॉन देकर के H+ के रूप में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो बोरेन का 1 हाइड्रोजन H+ के रूप में रिलीज हो गया तो बोरोन पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव है वो तो लग जाएगा नेगेटिव वाले कार्बन से और B नेगेटिव लग जाएगा पॉजिटिव वाले कार्बन से। अब देखो, कार्बन से एक तो अटैच हुआ हाइड्रोजन और एक अटैच होगा बोरोन, तो हाइड्रोजन एंड बोरोन का एडिशन होना हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, अब H+ लगेगा नेगेटिव वाले कार्बन से और B नेगेटिव लगेगा पॉजिटिव वाले कार्बन से। तो देखिए CH3 CH नेगेटिव H पॉजिटिव CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में और CH2 पॉजिटिव से लगेगा B नेगेटिव। और अब यहाँ बोरोन पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, बिकॉज 1 हाइड्रोजन H+ के रूप में रिलीज हो गया। तो CH3 CH2 CH2 ये हो जाएगा प्रोपाइल और BH2 बोरेन, तो ये हो गया प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन तब तक चलेगी कंटिन्यू जब तक इस बोरेन के जो 3 हाइड्रोजन है वो रिलीज नहीं हो जाते, है ना। तो यहां पे अपन एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल लेंगे। एल्कीन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाएंगे तो बोरेन का 1 हाइड्रोजन रिलीज होगा, सेकंड मॉलिक्यूल से कराएंगे तो सेकंड हाइड्रोजन रिलीज होगा और थर्ड मॉलिक्यूल से कराएंगे तो थर्ड हाइड्रोजन रिलीज होगा।
तो यहाँ अपन एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल यूज में लेंगे। अब अपन यहाँ पे एल्कीन का सेकंड मॉलिक्यूल डालेंगे। तो ये एल्कीन प्रोपीन का सेकंड मॉलिक्यूल हो गया। वही रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिनिमम हाइड्रोजन वाले कार्बन को, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ बोरेन का सेकंड हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा H प्लस के रूप में और बोरोन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो H प्लस है वो नेगेटिव वाले कार्बन से और CH2 पॉजिटिव है वो B माइनस से। तो देखिए CH3 CH2 CH2, अब यहाँ 1 हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो बोरोन के साथ 1 हाइड्रोजन BH। अब यहाँ B माइनस से कौन अटैच हुआ? CH2 प्लस। तो ये CH2 हो गया, CH माइनस और H प्लस CH2 और ये CH3। तो बोरेन से कितने प्रोपिल ऐड हो गए? 2। तो ये हो गया डाई प्रोपाइल बोरेन। तो ये डाई प्रोपाइल बोरेन हो गया। बोरेन पे अभी 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एल्कीन का थर्ड मॉलिक्यूल यूज में ले लेंगे। वही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिनिमम हाइड्रोजन वाले कार्बन को ट्रांसफर कर देंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब बोरोन के साथ जो 1 हाइड्रोजन है वो भी रिलीज हो जाएगा एज H पॉजिटिव और बोरोन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये H पॉजिटिव CH नेगेटिव से और CH2 पॉजिटिव B नेगेटिव से। तो अब बोरोन के साथ कितने प्रोपाइल हो जाएंगे? 3 प्रोपाइल। तो ये 3 प्रोपाइल है वो किसके साथ? बोरोन के साथ ऐड हो गए, है ना। तो बोरेन पे 3 हाइड्रोजन थे, 3 के 3 रिलीज हो गए। तो ये फॉर्मेशन हो गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ठीक है। अब देखो अपन को फॉर्मेशन करना है किसका? एल्कोहल का। अभी फॉर्मेशन हुआ है किसका? ट्राई प्रोपाइल बोरेन का। अब देखो इस रिएक्शन में प्रेजेंस किसकी थी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब ये जो ट्राई प्रोपाइल बोरेन है ये डायरेक्टली रिएक्शन करेगा किससे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपन ऐसे लिख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड OH, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, H2 और 2, है ना। और यहां अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ले लेंगे 3 मॉलिक्यूल, बिकॉज यहां पे प्रोपाइल ग्रुप कितने हैं? 3। तो अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो ये ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिकॉज ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब 3OH इधर और 3OH इधर, टोटल कितने OH हो गए? 6OH। तो 3OH इधर, 3OH इधर। अब ये जो 3OH है वो लग जाएंगे 3 प्रोपाइल से। तो ये 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 OH। तो ये 3 प्रोपाइल और ये 3OH, इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया प्रोपाइल एल्कोहल का।
ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो OH से अटैच कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है, तो ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। और अपन ने अभी बताया भी था जहां एंटी मार्कोनिकोव लगता है वहां कैसे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री एल्कोहल का। तो ये अपन ने एल्कीन ली थी प्रोपीन, तो प्रोपाइल एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहां पे साथ में क्या बनेगा, यहां OH बचे 3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल थे, 3 मॉलिक्यूल थे, तो ये 3OH 3 प्रोपाइल के साथ चले गए। अब ये जो 3OH है ये चले जाएंगे बोरोन के साथ, यहां बोरोन बचा है, तो ये 3OH और ये बोरोन ये बना लेंगे H3BO3। 3OH के 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए और 1 बोरोन, H3BO3। H3BO3 इज बोरिक एसिड। तो यहां एल्कोहल के साथ फॉर्मेशन होता है किसका, बोरिक एसिड का, ठीक है। तो ये रिएक्शन है एल्कोहल के फॉर्मेशन की बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो ये एल्कीन से एल्कोहल के फॉर्मेशन का सेकंड मेथड है। अपन ने 3 मेथड बताए थे, 2 मेथड्स हो गए, और जो थर्ड मेथड है वो ओपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।